हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने 5 तारीख के पेपर की बहुत ही तगड़ी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल आप लोगों का पेपर है, तो आज आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट ये मान लो कि कल यही पेपर आने वाला है। 100% कल यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। देख लेना, ये पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो भाई ध्यान से सुनना, हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखोगे, जब ही जाकर के आप कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग हो सकता है कि कुछ आंसर वगैरह मिस कर दें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। तो एमसीक्यू एक एक नंबर के रहेंगे। तो इनका पहला जो क्वेश्चन है, पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए कि पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। यहाँ पर बोलेगा कि जल का विद्युत उत्पादन कैसे कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो भैया इसका उत्तर बताइए कि अब ऐसा में से कौन सा उत्तर रहेगा। तो जिसने भी इसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, वो सही उत्तर है। ये सबसे सही प्रश्न था। यदि मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यही रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यदि नहीं है तो हमें नहीं आता। ऐसा नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न भी उत्तर होते हैं। देन फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बोला गया कि चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया कि उभयमी ऑक्साइड कौन सी होती है भाई? वो होते हैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है। फिर चलते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में बोला गया कि अधिकांश कोशिकाएं प्रकार में ऊर्जा मुर्दा का कार्य करती हैं। क्या भाई ये इसका क्या उत्तर रहेगा? मैं जैसे जैसे आपको उत्तर बताते जा रहा हूँ, साथ में करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर मतलब कि एटीपी इसका सही उत्तर रहेगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मानव में श्वसन वर्णन का कार्य करता है। कौन कार्य करता है भैया? इसके अंदर जो वर्णन का कार्य करेगा वो करेगा यहाँ पर द वाला सही उत्तर रहने वाला है इसका। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कौन सा लड़ने के लिए, तो यहाँ पर ब एस्ट्रोजन सही इसका उत्तर रहने वाला है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ, जो कि यहाँ पर इंसुलिन का कार्य होता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है भाई? इंसुलिन का कार्य होता है वृद्धि प्रेरित करता है। तो वृद्धि प्रेरित करता है। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर 1 डायोप्टर लेंस की क्षमता जिसका फोकस की दूरी है। तो यहाँ पर जिसकी फोकस की दूरी कितनी है भैया? 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर रहेगा इसका 1 डायोप्टर। देखो यहाँ पर 1 डायोप्टर क्या रहता है? वो रहता है यहाँ पर 1/, फोकस। तो मतलब कि ये हो गया कि ये मीटर में रहता है, तो 1 मीटर इसका सही उत्तर रहेगा। तो स वाला उत्तर इसका एकदम से सही रहने वाला है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर जो कि 9वां है। 9वें के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर इसमें कहा गया कि प्रकाश के प्रवर्तन के लिए असत्य है। असत्य बात है भाई, जल्दी से बताओ कि असत्य बात इनमें से कौन सी है। जल्दी से उत्तर मेरे को आप लोगों से चाहिए कि इनमें से कौन सी असत्य बात है। फिर चलते हैं 10वें के ऊपर। तो 10वें वाला जो प्रश्न है, 10वें वाले में बोला गया कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण। तो धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा होता है? वो होता है एमीटर। एमीटर इसका सही उत्तर रहने वाला है। तो एमीटर इसका सही ढंग से लगा लेना। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि किसी चालक विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो निर्भर करता है वो करता है ये चालक की पदार्थ पर। तो यहाँ पर चालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न के ऊपर बोला गया कि घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं। उनको कौन से तार कहते हैं भाई? इनको जो कहते हैं वो कहते हैं मेंस कहते हैं। तो मेंस इसका सही उत्तर रहेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को और भी पेपर मिलने वाले। तो भैया सब्सक्राइब करना सभी का बनता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर है, यहाँ पर आप लोगों को क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो मैं इनके जल्दी जल्दी उत्तर बता देता हूं। तो यहाँ पर इसमें बोला गया कि पेंसिल पाचन एंजाइम जो है वो किसके काम में आता है? वो होता है यहाँ पर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इसका सही उत्तर है। लिख लीजिएगा, इसका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोटीन। देन फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया कि मस्तिष्क का भाग शरीर में स्थित संतुलन का अनुसरण करता है। कौन सा भाग अनुसरण करता है? वो करता है अनुमस्तिष्क। एकदम से सही उत्तर रहेगा। फिर चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ, जो कि विद्युत आवेश में प्रवाह की दर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सॉरी
प्रश्न नंबर तीसरा है जिसमें बोला गया कि गोलीय दर्पण के प्रावरण के पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ध्रुव। ये बात याद रखो, इसको कहते हैं ध्रुव, इसका सही उत्तर रहने वाला है। और इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे प्रश्न करने, हर एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि जरट रस की पीएच क्षमता कितनी होगी, तो भैया इसकी पीएच क्षमता 1.2 रहती है, ये याद रखना 1.2 रहती है इसकी पीएच क्षमता। और पीएच क्षमता यदि कोई भी अम्ल होता है, अम्ल की जो पीएच संख्या रहती है वो रहती है 1 से लेकर के 7 तक होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से सारे प्रश्न रहने वाले हैं, तो इन सबको आप देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दीजिए, सारी जगह पर आग लगा दीजिए इसको शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।